विदेशों में जाकर इसका धन मत लुटाओ। और मुझे खुशी है, कई नौजवान मुझे चिट्ठी लिखते थे, कैंसिल कर दिया, थोड़ा खर्चा भी हो गया, लेकिन अब हम भारत बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो इंडियन दुबई के अंदर काम करते हैं, यूएई के अंदर काम करते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया गया है। एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस बजट में इस अपडेट को जारी किया गया है। तो आप भी अगर दुबई से इंडिया आ रहे हो तो आपके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारत सरकार ने ये खुशखबरी जारी किया है। जैसा मैं बताया कि लगभग 4.3 मिलियन भारतीय सिर्फ दुबई के अंदर काम करते हैं, और टोटल जो आबादी है प्रवासियों को यानी इंडियन जो रहते हैं वो लगभग 3.5 करोड़ भारतीय रहते हैं, अदर कंट्री में जॉब करते हैं। और 2 नंबर पे सबसे ज़्यादा जो है दुबई के अंदर रहते हैं। 1 नंबर पे यूएस का नाम आता है, यानी अमेरिका का नाम आता है, वहाँ पे 5.3 मिलियन भारतीय रहते हैं, जबकि दुबई के अंदर यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर 4.3 मिलियन भारतीय रहते हैं। तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक बहुत बड़ी अपडेट है। दूसरा जो अपडेट है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो भारतीय प्रधानमंत्री ने लोगों से एक अपील किया है और एक सजेशन दिया है कि अगर आप अदर कंट्री में रहते हो, बहुत सारे ऐसे हैं जो अदर कंट्री में जाकर ही वहाँ पे ही शादी कर लेते हैं, जो भी है खर्चा वगैरह वहाँ पे जाके करते हैं। और अभी तो ट्रेंड सब बन गया है कि बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, काम करते हैं यहाँ, लेकिन विदेशों में जाकर शादी करने लगते हैं, वहाँ खर्चा करते हैं। तो उन लोगों से आग्रह किया गया है कि आप यहाँ पे ही, क्योंकि यहाँ पे भी एक से एक जगह है आपको घूमने के लिए, एक से एक लोकेशन है। क्योंकि जो लोग पूरा इंडिया नहीं घूमे उनको पता नहीं है, क्योंकि बाहर कंट्री से लोग इंडिया में आते हैं घूमने के लिए, और जब हम लोग जाते हैं अदर कंट्री में, तो आप यहाँ भी अपने जो है शादी वगैरह कर सकते हो। ये सरकार की तरफ से अपील किया गया है नागरिकों से, ताकि जो भी खर्चा वगैरह है वो भारत में अगर करता है तो यहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलेगी, यहाँ के लोगों को सपोर्ट मिलेगी। तो आप भी अगर इसमें हैं, आप भी अगर विदेशों में शादी वगैरह करने का चाह रखते हैं, तो आप ये चीज़ कैंसिल करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप एक सपोर्ट करने के लिए, देश को सपोर्ट करने के लिए ये चीज़ कर सकते हो। इंडिया में ही शादी करे हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ये सरकार की तरफ से बताया गया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि आपको 25,000 का गिफ्ट, ठीक है, और ये गिफ्ट ही बोला जाएगा, क्योंकि जैसा मैं बताया ये सिर्फ दुबई से आने वाले लोगों पर ये लागू नहीं होता है, जितने भी दुनिया में इंडियन रहते हैं। जैसा मैं बताया 3.5 करोड़ से ज़्यादा भारतीय अदर कंट्री में जॉब करते हैं, काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बहुत बड़ी अपडेट है। और ये बजट जो फरवरी में बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री द्वारा, उन्होंने ये चीज़ लागू किया है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे कामगार हैं जो 1 साल 2 साल के बाद, ज़्यादातर हमारे कामगार भाई जो 2 साल के बाद इंडिया में आते हैं अपने फैमिली से मिलने के लिए, अपने बच्चों से मिलने के लिए। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, जैसे गल्फ़ कंट्री में आप रह रहे हो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, कहीं पर भी, तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको 1 साल में 1 महीने की छुट्टी मिलती है, 2 साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है। लेकिन ऐसे हमारे कामगार 2 साल में आते हैं और बड़ी-बड़ी कंपनी में जो काम करते हैं, तो यहाँ पे 3-4 महीना रह के, 4 महीना 5 महीना रह के ही जाते हैं। जबकि छोटी-मोटी अगर आप कंपनी में काम करोगे तो आपको ज़्यादा दिन रहने नहीं देगा, बोलेगा कि आपको अगर 1 महीना का छुट्टी मिला है तो 1 महीना के अंदर ही आ जाओ। तो जब वो घर पे आते हैं, मान लीजिए 2 साल पे अगर आप घर पे आ रहे हो, तो अपने फैमिली के लिए जो भी है सर सामान वगैरह लेकर आते हो। तो बाद में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का रूल है, आपको पता है कि गवर्नमेंट का पहले का जो रूल था कि अगर आप गल्फ़ कंट्री से आ रहे हो, तो लोग जो रूल समझते थे कि अगर जो लेडीज़ है तो सिर्फ गोल्ड पर ये रूल लागू होता था, लेकिन गोल्ड पर लागू नहीं होता था, सारे सामान पे आपको लागू होता था। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई भी मोबाइल है, कोई भी महंगे प्रोडक्ट है, तो अगर आप वो चीज़ लेकर आते थे तो आपको छूट दिया जाता था। यानी अगर लेडीज़ है तो 1 लाख रुपए तक का आपको छूट दिया जाता था, उस पर टैक्स नहीं लगता। और अगर आप जेंट्स हो तो 50,000 रुपए तक आपको छूट दिया जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने इस नियम को पलट दिया गया है, और ये क्योंकि आप डरे रहते थे कि ऐसा ना कि हमें एयरपोर्ट पर टैक्स देना पड़ जाएगा, क्योंकि टैक्स भारी टैक्स होता है एयरपोर्ट पे, अच्छा खासा टैक्स आपको पे करना पड़ता है। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से और ये बजट में पास किया गया है कि जो भी 1 साल से ज़्यादा, ठीक है, 1 साल से पहले आओगे तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी या फिर जो भी इमिग्रेशन टीम या कस्टम टीम आपसे पूछताछ कर सकती है कि 1 साल से पहले क्यों आ रहे हो, क्योंकि उनको भी रूल के बारे में पता है कि अगर आप कामगार वर्क वीज़ा पे किसी कंट्री में काम कर रहे हो और आप 6 महीना 7 महीना पे आ रहे हो, जा रहे हो, तो उनको भी डाउट होता है, इसलिए वो सवाल जवाब कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि अगर आप 1 साल के बाद आ रहे हो, यानी 1 साल आप रह रहे हो किसी भी कंट्री में और वापस इंडिया छुट्टी मनाने के लिए, वेकेशन मनाने के लिए आ रहे हो, तो आपको 25,000 एक्स्ट्रा का सामान, यानी
यानी जो 50,000 का सामान था वो 75,000 कर दिया गया है, उस पर छूट है। यानी 75,000 तक का आप जो सामान है वो फ्री टैक्स फ्री सामान आप ला सकते हो, उस पर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह लेडीज़ को भी यानी 1 लाख का है तो वो भी 25,000 उनको बढ़ा दिया जाएगा। और ये सारे सामान पे बहुत सारे लोग आईफ़ोन वगैरह लेकर आते हैं, तो यूज़ फॉर्म में लेकर आओगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप डब्बा पैक में करके लेके आओगे और आपको पता है कि 1.5 लाख से ऊपर आईफ़ोन का दाम है, जो भी आईफ़ोन 17 अपडेट हुआ है, तो आपको उस पर लाज़िम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यूज़ फॉर्म में लेके आओगे तो टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसे बढ़ाकर जो किया गया तो बहुत सारे लोगों को इसका सपोर्ट मिलेगा। जो भी छोटा-मोटा मोबाइल वगैरह लेकर आते थे पैक करके, तो उस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी उनको परेशान करती थी, उनसे टैक्स माँगने लगती थी। लेकिन अब 75,000 का सामान रहेगा तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। उससे ऊपर रहेगा तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत है। तो सीधा-सीधा अभी मतलब 25,000 का जो है प्रवासियों जो अदर कंट्री से आते हैं उनको इसका मतलब सुविधा मिल रहा है। तो आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपना राय ज़रूर लिखना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।